100 में 70 आदमी जब नासाद हैं, दिल में हाथ रखकर कहिए देश क्या आजाद है। मध्य प्रदेश में अपराध व अपराधी बेलगाम है। शिवराज सरकार बदलने के बाद जिस तरह से मामा की विदाई मध्य प्रदेश से कर दी गई, ऐसा लग रहा है कि यह मामा का बुलडोजर भी मौन हो गया है, क्योंकि इस बुलडोजर की स्टीयरिंग मोहन सरकार के पास है। आए दिन संगीन आपराधिक गतिविधियां घटित हो रही हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन फाइलों में महज धाराएं दर्ज करके रह जाता है। देश में आपराधिक कानून तो बदल गया, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली। जिस तरह से चुनाव के पूर्व में शिवराज सरकार में मामा का बुलडोजर अपराधियों पर हावी था, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक अपराधियों में और अपराधों में लगाम लगी थी और अपराधियों में दहशत थी कि यदि वह किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो उनके साथ भी बुलडोजर की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन पिछले कई महीनों से यह कार्यवाही बंद है। ऐसे में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि घटना को अंजाम देने में तनिक मात्र भी नहीं झिझकते हैं। सामाजिक चर्चा तो यह भी होती है कि अब अपराधी अपराध करने से नहीं डरते, वह सीधे तौर पर कहते हैं कि इतने मामलों में एक और मामला सही। कुल मिलाकर यदि किसी के ऊपर दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हैं, अपराधी एक और अपराध करने में बिल्कुल भी भय नहीं खाता है। वजह है कि पुलिस की लगाम नहीं है और बुलडोजर वाली कार्यवाही भी कम देखने को मिल रही है, यह भी कह सकते हैं कि बंद हो गई है। खैर, गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास है, ऐसे में पुलिस की पूरी लगाम मुख्यमंत्री स्वयं देख रहे हैं। इसके बावजूद भी शांति व्यवस्था पटरी से पूरी तरह से उतर चुकी है। अपराधी बेलगाम है, समाज में भय का वातावरण उत्पन्न है। किसी अपराधी के ऊपर दर्जनों मामले दर्ज हैं, लेकिन बुलडोजर कार्यवाही नजर नहीं आती और कहा जाता है कि समाज में शांति व्यवस्था कायम है। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। आपको बता दें कि मामला कुछ दिनों पहले रीवा जिले के मुख्यालय से आया था, जहां पति की दूसरी शादी से नाराज पत्नी ने प्रेमी को हत्या की सुपारी दी और प्रेमी फायर भी किया, लेकिन गोली हाथ में लगकर निकल गई और कार बाजार संचालक बाल बाल बच गया। जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से प्रेमी रिहान और पत्नी और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। हालांकि नाबालिग को लेकर भी अभी पेच फंसा हुआ है। जानकारी तो यह मिल रही है कि सुपारी लेने वाला रिहान के ऊपर 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। जब इस बात की सुगबुगाहट समाज में फैली तो चर्चा शुरू हुई कि जिस तरह से अपराधी पर 1 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं, तो वह बाहर खुले में कैसे घूम रहा है। पुलिस की नज़र इस पर क्यों नहीं है और पुलिस ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की थी। कहाँ गया था मामा का बुलडोजर। 1 दर्जन से अधिक मामले एक दिन में तो दर्ज नहीं हुए होंगे, पूर्व के भी रहे होंगे, तो क्या उस पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की गई। अब मोहन सरकार का बुलडोजर कहाँ है, जो कि 1 दर्जन से अधिक मामलों का अपराधी होने के बाद भी पुलिस से बच रहा है। पूरे मामले की जानकारी आपको बता दें कि केके कार बाजार के संचालक कादिर हुसैन 4 व्हीलर वाहन से रात करीब 10 बजे घर जा रहे थे। जैसे ही खुटेही मस्जिद के पास पहुंचे, तभी पीछे से बाइक से आए 2 आरोपियों ने उन पर फायर कर दिया। गोली उनके हाथ में लगी थी। घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने टीम गठित की थी। थाना प्रभारी विश्वविद्यालय थाने के स्टेडियम तिराहे के आशीष मिश्रा ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो पीड़ित के परिजनों पर ही शक हुआ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित पहचान रेहान खान निवासी घोघर थाना सिटी कोतवाली को पकड़ा गया, तो उसने घटना को अंजाम देना कबूल किया। साजिश पीड़ित की पत्नी सकीना बेगम ने रची थी, जिसने प्रेमी रेहान को सुपारी दी थी। पति की मौत के बाद उसने रेहान के साथ शादी करने का वादा भी किया था। साजिश के तहत आरोपी एक नाबालिग को घटना में शामिल कर पीड़ित के दुकान से निकलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे गाड़ी से निकले तो उनका पीछा कर लिया गया और खुटेही मस्जिद के पास फायर किया गया। आरोपी का निशाना चूक गया और गोली केके कार बाजार संचालक के हाथ में लगी, जिससे जान बच गई। पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी रेहान और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। गोलीकांड में मुख्य आरोपी रेहान को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर 3 दिन के लिए रिमांड में लिया है। उसकी निशानदेही पर अब घटना में प्रयुक्त हथियार व बाइक बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। आरोपी ने यह सामान कहाँ छिपाया है, इस संबंध में उससे रिमांड पर पूछताछ की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बताया जा रहा है कि रेहान के ऊपर 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, तो इससे पहले पुलिस कार्रवाई
कैसे की थी कि यह बाहर है, और इस पर क्या बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की गई थी। दूसरा सवाल यह उठ रहा है कि जिसमें एक आरोपी को नाबालिग बताया जा रहा है, उसको लेकर भी अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिसको पुलिस नाबालिग बता रही है वह नगर निगम का कर्मचारी है, और नगर निगम के कर्मचारी भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। एक तरफ स्वीकार कर रहे हैं कि वह नगर निगम का कर्मचारी है, दूसरी तरफ दस्तावेज जांच करने के जवाब भी दे रहे हैं। खैर, आप भी देखें किस तरह से पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है, और क्या अब ऐसे अपराधी पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है या फिर फाइल दफ्तर में धूल खाते हुए फेंक दी जाएगी। आप स्वास्थ्य अधिकारी हैं, आपके अंदर में कई लोग काम करते हैं। नगर निगम में क्या क्राइटेरिया है जो सफाई कर्मचारी लगेंगे, उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? इनकी न्यूनतम उम्र जो शासन ने निर्धारित की है वो 21 साल। मतलब 21 साल से पहले कोई यहाँ काम नहीं कर सकता। अभी एक वार्ड क्रमांक 22 में आपके जोन में एक आदमी है शमीर नाहर, ये ड्यूटी कर रहा है बीते कई सालों से, तो इसकी वास्तविक एज आप लोगों ने क्या तय की? क्योंकि जो मेरी पदस्थापना भी 1 वर्ष पूर्व हुई है यहाँ, तो इसके पहले ही उसकी नियुक्ति की गई थी, जो मेरे पास अभिलेख है। 20-25 साल से तो नहीं कर रहा वो, 2 साल के करीब हुआ उसको काम करते हुए। तो आपके अनुसार 2 साल से, और जो नियम है 21 साल, तो कम से कम 23 साल का होना चाहिए। उसका हम परीक्षण कर लेंगे कि उसकी वास्तविक उम्र क्या है, इसकी जानकारी हम दे देंगे आपको। क्या किसी नाबालिग की भर्ती हो सकती है नगर में? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो फिर ये मान सकते हैं शमीर नाहर बालिग? उसकी पुष्टि तो हम उसके अभिलेख देख के ही कर पाएंगे। ये 2 चीजें होती हैं, क्योंकि नगर निगम में वो निरंतर काम कर रहा है, जी जी, बीते 3-4 सालों से काम कर रहा है। जी जी, मुमकिन है कि उसकी नियुक्ति हुई है तो उसके प्रमाण पत्र के दस्तावेज लगे होंगे। बिल्कुल लगे होंगे। वही मैं देख के और आपको बता दूंगा। ऐसा अभी जानकारी में सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा कुछ एक न्यूज़ मुझे देखने मिली है, और जिसको हमने अपचारी की तरह हमने वो ट्रीट किया था। तो उसमें जो हमारे पास जो 10th की मार्कशीट उन्होंने प्रस्तुत की थी, उसके आधार पे उसकी डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ उसका 2007 है, और जिसके आधार पे हमने उसको अपचारी बालक उसको माना था। लेकिन अगर ये भी बताया गया कि शायद नगर निगम में वो कहीं मस्टर या किसी चीज़ में वो कार्यरत भी है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ इसमें दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो उसकी तस्दीकी की जाएगी। अगर कुछ गलत जानकारी या कुछ गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए होंगे तो उसके बारे में भी धाराओं का समावेश करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या लगता है फर्जी दस्तावेज जारी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसको अधिक सूक्ष्मता से जांच करने की आवश्यकता है, और गलत अगर कुछ जानकारी प्रस्तुत की गई है अपने बचाव में तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी इसमें।